केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। बीते साल की शुरुआत में ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल पहुंचते ही इस्तीफा दे दिया था। तब से ही शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी आशंका व्यक्त की जा रही थी। कम से कम अरविंद केजरीवाल को तो इस बात की आशंका थी ही। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वह इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिनों की कस्टडी में भेजा है। ऐसे में देश में केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जेल के भीतर से सरकार चलाएंगे। देश के इतिहास में वे पहले ऐसे सीएम भी बन गए हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बावजूद भी केजरीवाल ने पद से इस्तीफा नहीं देने का फैसला किया है और वह दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। पर क्या वाकई कोई नेता जेल में रहकर सरकार चला सकता है? आज हम इससे जुड़े कुछ कानूनी पहलुओं पर बात करते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल से अपना काम जारी रखने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। हिरासत में व्यक्ति को पद से नहीं हटाया जा सकता, लेकिन एक बार अपराध सिद्ध हो जाने पर वो किसी संवैधानिक पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है। हालांकि कानून के कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि कानून भले ही इस मुद्दे पर खामोश हो, लेकिन देश में जेल से सरकार चलाए जाने का कोई पूर्व उदाहरण नहीं है और ये मामला नैतिकता से जुड़ा हुआ भी है। पूर्व में जब भी किसी भी निर्वाचित सरकार के सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की स्थिति बनी तो उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा है। उदाहरण के तौर पर आप लालू यादव और जे जयललिता इन दो नामों को ले सकते हैं जिन्होंने जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था। उनके अलावा 1982 में महाराष्ट्र के सीएम AR अंतुले, उमा भारती, मदन लाल खुराना जैसे कई नाम शामिल हैं। इसका ताजा उदाहरण झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकते हैं या नहीं, इसका फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल करेंगे। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल के पास कौन कौन से विकल्प बचते हैं, जरा उन पर नजर डालते हैं। अरविंद केजरीवाल सीएम पद पर बने रहें और उन्हें एक खास व्यवस्था के तहत सरकार चलाने की अनुमति दे दी जाए, पर इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि उपराज्यपाल दिल्ली की जनता को पहले ही इसका आश्वासन दे चुके हैं। उपराज्यपाल VK सक्सेना ये साफ कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जेल के अंदर मीटिंग करने और फाइलें देखने जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर उपराज्यपाल चाहें तो ही इसकी अनुमति मिल सकती है। ऐसे में आगे की स्थिति उपराज्यपाल के निर्णय पर निर्भर करती है। सेकेंड ऑप्शन है केजरीवाल सीएम बने रहें और अपने स्थान पर कैबिनेट के किसी एक मंत्री को सीएम कार्यालय की जिम्मेदारी सौंप दें। हालांकि ऐसा आम तौर पर तब होता है जब मुख्यमंत्री कहीं बाहर होते हैं या किसी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी होती है। तीसरा विकल्प जिससे फिलहाल आम आदमी पार्टी साफ इनकार कर रही है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे दें और अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दें। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये सबसे अच्छा विकल्प उनके पास बचता है, जिससे संवैधानिक संकट से भी बचा जा सकता है और साथ ही सुचारू रूप से सरकार भी चलाई जा सकती है। अरविंद केजरीवाल के सीएम पद पर बने रहने और सरकार चलाने की जिद से संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है और इसका हवाला देकर सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए उपराज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। संविधान की धारा 239 AA और 239 AB के तहत उपराज्यपाल को ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन ऐसा करने से बहुमत वाली सरकार को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बर्खास्त करना एक कानूनी लड़ाई का रूप ले सकता है और उसका सियासी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए फिलहाल इसकी संभावना नहीं मानी जा रही है। दिल्ली के सीएम के पास कोई विभाग नहीं है। ऐसे में विभाग से जुड़े कामकाज प्रभावित होने की संभावना भी कम है। ऐसे में कुछ महीनों तक, जब तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, तब तक सरकार ऐसे ही चलने दी जाए। वैसे भी आचार संहिता शुरू होने के बाद नीति से जुड़े हुए फैसले लेने के अधिकार सरकार के पास कम ही होते हैं। साथ ही इस वित्तीय वर्ष का बजट भी पास हो गया है, तो किसी तरीके की वित्तीय चुनौती भी सामने नहीं है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। नमस्कार।